हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस पर। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बहुत बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो चलिए आज हम इस वीडियो को नेक्स्ट बनाने वाले हैं। अर्थात फिजिक्स जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या है हेडिंग वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, हर हेडिंग का हर एक अक्षर को बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। अक्षय निरक्षय का अर्थ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अक्षय निरक्षय का अर्थ नहीं बताते, केवल डायग्राम तैयार कर देते हैं और उससे बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हर एक कन्फ्यूजन को बहुत प्यार से क्लियर करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि इस वीडियो में होने वाला क्या है। तो चलिए, क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, अर्थात विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है ये मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से कम कर चुका हूं, यानी कि आपको समझा चुका हूं। और उसका जो पहला पॉइंट है अक्षय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। अब अक्षय स्थिति क्या होती है, पहले प्यारे बच्चों ये समझो। देखिए, अक्षय से स्थिति होती है यदि किसी अक्ष पर या किसी मतलब धरातल पर किसी डायग्राम को तैयार किया जाए तो वो ही आपकी अक्षय स्थिति कहलाती है। सही है। एक होती है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? जो डायग्राम किसी तल या धरातल के लंबवत तैयार किया जाता है उसको हम निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो आज हम इस चित्र में या इस वीडियो में क्या करने वाले? अक्षय अर्थात धरातल के समांतर, यानी कि धरातल के बिल्कुल धरातल यानी कि स्लेब बिल्कुल प्लेन पर उसको चित्र बनाएंगे, फिर उसको हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। देखिए, अक्षय स्थिति पर अनुदैर्ध्य क्या करना है? हमें विद्युत विभव करना है। तो पहले आपको डायग्राम तैयार करना होगा, अर्थात चित्र तैयार करना होगा। चित्र के साथ साथ जब आपको अगर चित्र समझ में आ गया तो उसके साथ साथ डायरेक्शन थ्योरी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक एक चीज पॉइंट क्लियर करेंगे। पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई ये पॉइंट है, मान लेता हूं बिंदु है, इस पर मान लेता हूं क्यू आवेश स्थित है। या मैं एक बात कह रहा हूं विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव दो बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इतना तो पता है आपको। चलिए मैं लिख देता हूं, एक है माइनस क्यू आवेश, एक है प्लस का क्यू आवेश, तथा इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती थी? इन दोनों के बीच की दूरी होती थी 12। कितनी प्यारे बच्चों? 12। तो ये होगी आपकी 12 दूरी। सॉरी 12 है, यानी है एल है। अगर इसके मिड पॉइंट से देखा जाए तो मिड पॉइंट पर अगर मैं बिंदु मान लू ओ, तो मिड पॉइंट का मतलब है आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा उधर है। सही है। और अक्षय का मैंने बताया था, इस बिंदु से चाहे आप इधर चले या इधर चले, मतलब आपकी रहनी क्या है? आपकी अक्षय स्थिति रहनी है, यानी कि क्षैतिज रहनी है। क्लियर। अब देखिए, अगर ये टोटल 12 दूरी है और ये मान लेता हूं, ये देखो जो मैंने मध्य बिंदु कहा ओ, तो इसका मतलब है एल इधर इतनी दूरी हो गई, इतनी ही हमारी क्या हो गई? यहाँ एल दूरी हो गई। समझ में आ गई? अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर मान लेते कोई बिंदु P स्थित है। क्या? बिंदु P स्थित है। तो मान लेते हैं बिंदु O ये रहा इसके, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव हो रहा है, इसका मध्य बिंदु क्या? O, और O से R दूरी पर मान लेता हूं कोई हमारा क्या? कोई बिंदु स्थित है, और वो बिंदु हम मान लेते हैं P है। और इससे कितनी दूर है? इससे R दूरी पर स्थित है। चलिए मैं इसको मिला लेता हूं। तो इसको अगर मैं इसको इससे मिला लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आई हो? कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब दूरी देखिए, अगर बिंदु O से P के बीच की दूरी R है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि प्लस Q से P के बीच की दूरी क्या होगी? आप कहेंगे सर बहुत आसानी से कैसे? देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई ये दूरी है, इस दूरी की पूरी लंबाई है 20 मीटर है जी। आपको इतनी तो समझ में आती है। इसमें से मैं कहूं अगर ये वाला हिस्सा आपको बता दिया जाए ये 8 मीटर का है, कितना? 8 मीटर का है, तो आप मुझे ये बताइए बची हुई दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है कि आप ये 20 में से 8 को माइनस कर दो। 20 में से जब 8 को माइनस करूंगा कितना आएगा? 12 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब है इस बड़ी में से अगर छोटी को माइनस कर दे तो जो आपका रिजल्ट आता है वही मान हो जाता है। सही है। अब देखिए, अगर ये 20 के स्थान पर बड़ी वाली चीज है क्या? आर, या आर लिख लूं। 20 के स्थान पर क्या लिख लूं? आर। और छोटी के स्थान पर क्या है? छोटा है एल। एल कितना लिख दूं? माइनस एल। तो बराबर जो आएगा वही आपका परिणाम होगा। क्योंकि ये अंक थे मैथ के तो घट गए, परंतु मैथ ये इंग्लिश के अक्षर है तो हमसे क्या होंगे? ये घटेंगे नहीं। तो आर माइनस एल तो लिख सकते हैं, वही हम यहाँ लिखेंगे। तो ये मैं लिख देता हूं आर माइनस का एल, ये मैंने लिख दिया है। आई होप डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ये तो था सिर्फ समझाने का पर्पस से।
डायग्राम देखे मान लेते, माना कोई विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश से निर्मित है जिनके बीच की लंबाई 12 है। बिल्कुल यही माना, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। अब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को दिया ओ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो है विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं किसी परावैद्युतांक में रखा है और वह परावैद्युतांक मान लेता हूं K है। क्या है, K है। अब देखिए इस बिंदु P पर दो विभव कार्य करेंगे, एक किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, सही है, एक किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बिंदु P पर दो विभव कार्य करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विभव तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विभव। अब इस पर जब दो विभव कार्य करेंगे तो आप परिणामी विभव निकाल सकते हैं। परिणाम का मतलब है पहले के कारण लगा दूसरे के कारण लगा विभव को आप ऐड कर देंगे, जो फॉर्मूला तैयार होगा, जो व्यंजक तैयार होगा, वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो था डायग्राम, हिंदी आपने समझ लोगे। अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो बहुत प्यार से मैं दोबारा बता रहा हूं, हिंदी देखिए आप खुद लिखेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित है जिसकी लंबाई टोटल 12 है या कुल लंबाई 12 है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें निरक्षीय अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। यह विद्युत द्विध्रुव एक परावैद्युतांक K में स्थित है। बस इतनी सी हिंदी लिखनी है, आपका हिंदी में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पहले P के नजदीक क्या है, प्लस क्यू, प्लस क्या है, प्लस क्यू। तो लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, बिंदु P पर विभव, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु P पर विभव, अर्थात V1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/4 पाई E0 इंटू में क्या K और इंटू कौन सा आवेश है, प्लस का Q अपॉन R। और R क्या, R के R होती थी इसके और इसके बीच की दूरी, और इस प्लस Q और P के बीच की दूरी क्या, R माइनस L। तो R के स्थान पर आएगा R माइनस L, ये आएगा। क्लियर। अब चलिए ये था प्लस क्यू आवेश के कारण। अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो चलिए बिंदु P पर विभव, इसको क्या मान लेते हैं V2। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा 1/4 पाई क्या रहेंगे E0 गुणा, देखिए के साथ रहेगा ही क्योंकि हमने क्या एक परावैद्युतांक में स्थित माना है, गुणा इसके स्थान पर देखिए प्लस का क्यू था तो हमने प्लस का क्यू लिया, माइनस क्यू है तो यहाँ क्या लेंगे माइनस का क्यू लेंगे बटे। अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या होगी, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालने, तो हमें पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या है R, और यहां से आगे की दूरी क्या है L। तो ये मिल गई ना, मिल गई। अगर मैं टोटल दूरी कहूं तो टोटल दूरी देखिए R प्लस L या L प्लस R या R प्लस L, कुछ भी कह सकते हो, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की दूरी R प्लस L है। तो यहां मैं लिख सकता हूं R प्लस L, ये मैंने लिख दिया है। चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकला, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकला। अब P पर कितना परिणामी विभव वो हम मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना बिंदु P पर परिणामी विभव क्या मान लेता हूं, विभव V बराबर क्या मान लेता हूं V1 प्लस V2, क्या मान लेता हूं V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू देख रहे हो समीकरण 1 मान के देख सकते हो, इसे समीकरण क्या देखो तो समीकरण 1 से मैं V1 की वैल्यू रख सकता हूं। चलिए मैं रख लेता हूं, V1 का वैल्यू है 1/4 पाई E0 के, सही है, गुणा में क्या है Q अपॉन क्या है R माइनस L, सही है, प्लस अब यहाँ V2
V2 की वैल्यू कितनी है 1/4πe0k गुणा माइनस का QR प्लस L। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे, केवल मैंने मान रखा और बाकी कुछ भी नहीं करा है। अब क्या करना है, ये देख रहे हो प्लस, ये देख रहे हो माइनस, जब गुणा बीच में हो तो चिन्ह क्या हो जाए, प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा निकल के। और देख रहे होंगे ये वाली, चलिए पहले चिन्ह ले आते हैं 1/4πe0k Q बटे R माइनस L। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो 1/4πe0k Q बटे R प्लस L होगी। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, केवल ये दोनों पद आपको अलग दिख रहे होंगे, बाकी ये जो दिख रहा है ना सारा एक जैसा नजर आ रहा। जब ये एक जैसा नजर आए तो इसको बाहर निकाल लो, बाहर बुला लो, आजा आजा इंतजार तेरा, बुला ले, हाँ बुला ले, तो मैं इसको बुला रहा हूं, बुला लिया, चलिए आ गया। अब हमें क्या बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा R माइनस L, यहाँ बचा माइनस, ये सब चीज के बाहर, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा R प्लस L। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप इतनी बात क्लियर होगी होगी। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, ये तो ऐसे रहेगा, तो ये वाला जो पद है प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा और ये वाला पद इधर पहुंच जाएगा, आपस में हो जाएंगे गुणा। चलिए मैं इसको कर लेता हूं, Q बटे 4πe0k, तो ये वाला प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा, अर्थात R प्लस क्या हो जाएगा L, फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस से तो माइनस, ये वाला पद पहुंच जाएगा इधर, यानी कि R माइनस L पहुंच गया बटे। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, यानी कि R माइनस L और ये होंगे R प्लस L। इतनी बात आई हो, मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, जब इस कोष्टक को खोलोगे, देखिए बाहर चिन्ह माइनस का है, तो ध्यान रखना जब कोई चिन्ह अंदर होता है तो बदल जाता है, जब माइनस का होगा तब। यहाँ माइनस है तो यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ध्यान रखना माइनस के बाद का बता रहा हूँ, बाद का, मैं यहाँ पहले का नहीं कह रहा, पहले का नहीं बदलता, केवल बाद का। चलिए तो चलिए इतनी बात समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ कि अब ये तो ऐसे रहेगा, यानी कि R प्लस L माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस R माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस L, सही है। और कोष्टक के अंदर क्या लिखा जाएगा, अब देखिए ये एक बार माइनस है एक बार प्लस, जब एक बार माइनस एक बार प्लस फॉर्मूला होता है तो पहले का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, फिर दूसरे का भी क्या कर देते हैं वर्ग, बस। अब ध्यान से देखो यहाँ इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हमें क्या बचा, हमें बचा Q बटे 4πe0k। अब यहाँ बच रहा है देखिए L और L कितना हो गया प्यारे बच्चों 2L हो गया। ये हमारा ऐसे रहेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है देखने में दिक्कत हो जाए। अब क्या करना है, इस Q के इसके स्थान पर लिख लेते हैं और बाकी यहाँ क्या जाएगा 1 बच जाएगा, तो ये V बराबर चली जाता 1/4πe0k और ये बचा हमारे पास Q, गुणा में क्या बच रहा है 2L, क्योंकि 2L और Q के बीच में क्या होगी गुणा, क्योंकि जब कोष्टक हटाओगे तो गुणा पे काम करेगा। अब ये बचा, तो चलिए इसको चाहे आप ऐसे लिख लो बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आप सभी को पता है ये जो फॉर्मूला होता है चूंकि P बराबर होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव P बराबर Q गुणा 2L होता है, इसका मतलब है Q गुणा 2L और इधर P बराबर का मतलब है ये आपस में बराबर हुए। भाई ये सारे पद ये अकेला पद और बीच में बराबर का मतलब ये दिखा रहा है कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इसके स्थान पर ये सब के स्थान पर मैं P रख सकता हूं। तो चलिए इसके स्थान पर P रख लेता हूं, तो V बराबर क्या है 1/4πe0k, इसके स्थान पर क्या आएगा P बटे ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यदि एक बात आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी कि अगर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद हो तो वहां बताया गया था दो आवेश जो विपरीत होते अल्पतम दूरी पर स्थित हों। अल्पतम दूरी का मतलब है कम से कम दूरी पर स्थित हो। जब दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे, खुद सोचिए अगर ये आवेश बहुत अल्पतम दूरी पर स्थित, मान लो ये आवेश है एक दूसरे के आवेश, अगर मैं इसका भी आधा करूँ तो ये तो और छोटा हो गया,
तो इसका मतलब एल जो है लंबाई और छोटी हो गई, तो ये नगण्य मानी जाती है, लगभग शून्य मानी जाती है। तो आप ये कह सकते हो यानी कि एल की वैल्यू होगी आर ग्रेटर देन एल, यानी कि एल की लेस देन ये हो गया ग्रेटर, यानी कि एल से आर से बहुत छोटा मान क्या होगा एल। अब इसका वर्ग करोगे तो वर्ग भी क्या हो जाएगा छोटा, तो इसके लगभग मान लेते हैं हम शून्य या नगण्य कह सकते हो, जैसा चाहो आप ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब एल स्क्वायर यहाँ से खत्म, केवल ये बचेगा v बराबर 1/4 पाई e0k, ये बचा p, ये बचा आपका आर स्क्वायर। सही है, यही इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। अब फॉर्मूला थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाता है, कभी कभी कह देता है अगर k खत्म करना हो तो क्योंकि ये क्या था, एक निर्वात में स्थित था, परावैद्युतांक में बताया था, तो यहां लिख सकते हैं निर्वात या वायु के लिए, तो क्या माना k बराबर 1 मान लो। जब k बराबर 1 मानोगे तो यहाँ से k खत्म, तो v बराबर बनेगा 1/4 पाई e0 गुणा p बटे आर स्क्वायर, क्या बनेगा v स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बड़े प्यार से समझी होगी, समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप कभी लास्ट में जाकर लाइक भूल जाते हैं, तो अभी कर दें। अब देखिए मैंने इस वीडियो में बताया आपको अक्षय स्थिति, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या चलेगा आपका निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय क्या होती है मैंने आपको पहले ही बता दी, अक्षीय निरक्षीय में डिफरेंट क्या होता है मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।